अगर मिडिल ईस्ट का वॉर नहीं रुका तो इसके प्राइस भी बढ़ सकते हैं। जिस खाद को आप सबसे ज्यादा यूज करते हो वही खाद आपकी फसल को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। नाम है इसका यूरिया। यह एक रासायनिक खाद है जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है और यही नाइट्रोजन पत्तों को हरा करता है, उनकी ग्रोथ को तेज करता है और क्लोरोफिल को बढ़ाता है। यूरिया बनता कैसे है? तो हवा से ली हमने नाइट्रोजन और नेचुरल गैस से ली हाइड्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को मिला के बना लिया हमने अमोनिया गैस। और अब इस अमोनिया गैस को मिलाया हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिसकी प्रोसेस से बनता है यूरिया। क्या भारत खुद पूरा यूरिया बनाता है? भारत दुनिया के बड़े यूरिया उत्पादकों में से एक है, लेकिन फिर भी हम बाहर से यूरिया इंपोर्ट करते हैं क्योंकि भारत में नेचुरल गैस की कमी है और इसके प्रोडक्शन की कैपेसिटी लिमिटेड है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में काफी ज्यादा डिमांड होने के कारण भारत ओमान, कतर, सऊदी अरब जैसे मिडिल ईस्ट देशों से यूरिया और यूरिया के रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। और अभी आने वाली खरीफ सीजन से पहले अगर मिडिल ईस्ट का वॉर नहीं रुका और अगर यूरिया प्रोडक्शन में कमी हुई तो इसके प्राइस भी बढ़ सकते हैं। हाँ तो भाई साहब, यूरिया नहीं डालेंगे तो क्या होगा? नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होगी, यानी कि पत्ते पीले पड़ेंगे, ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा कमजोर होगा और एट द एंड यील्ड यानी कि पैदावार बहुत कम होगी। अगर ज्यादा यूरिया डाल दिया तो सिर्फ पत्ते बढ़ेंगे, दाना कम बनेगा और कीट रोग बढ़ेंगे और फसल इतनी नरम होगी कि हल्की हवा और बारिश में गिर जाएगी। और ज्यादा इस्तेमाल करने से मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है वो भी खत्म हो जाएगी। तो क्या शिक्षा मिलती है? फसल की जरूरत और मिट्टी की आवश्यकता के हिसाब से यूरिया डालें। और सबसे जरूरी बात, अगर आप एक बार में ही पूरा यूरिया खेत में डाल दोगे तो उस यूरिया का एक बड़ा हिस्सा हवा में उड़ जाएगा, पानी में बह जाएगा और पौधों को पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए अलग अलग समय पर 2 से 3 हिस्सों में बांटकर यूरिया डालें। तो अगले वीडियो में आपको मैं ऐसे खाद के बारे में बताऊंगा जो जड़ों को इतना मजबूत कर देता है कि पौधा जमीन को पकड़कर खड़ा रहेगा और दाना भरपूर बनेगा। तब तक के लिए आप कमेंट में बताओ उसका नाम। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं।